बिटिया, काहे गुस्सा रही हो? अरे तुम अपना घर का काम संभाल रही थी तो मैंने भी सोचा कि उतनी देर में चलकर पानी ही ले आती हूँ। अरे कुछ तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, खाना पीना बनाने में आराम हो जाएगा। अरे बिटिया, एक तुम ही से तो सारी उम्मीदें हैं और तुम तो जानती ही हो। बाकी फिर सारा काम अकेले तुम्हारे सर पर भी तो नहीं छोड़ सकती ना बच्ची। तुम अपना सिलाई उलाई भी करती हो, घर के लिए भी कुछ ना कुछ देखती ही रहती हो। अब कैसे मैं सारा काम तुम्हारे सर पर छोड़ दूं? और चप्पल चप्पल वो मैं भूल गई थी जल्दी जल्दी में। वो क्या कहते हैं, पंकजवा की बीवी जा रही थी ना, तो उसी के साथ चली गई पानी लेने। सोची वरना अकेले जाना पड़ेगा। हम्म, हम्म। अरे नहीं बिटिया, तुम मेरा सहारा हो। अपनी किसी भी कमजोरी को लेकर ना परेशान मत हुआ करो, ठीक है? हाय सवी, ये बताओ खाना बन गया क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लाओ मेरे लिए खाना लगा दो। अरे तो माँ पानी लेने चली गई तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? दुनिया भर की औरतें जाती हैं, गांव भर की औरतें जाती हैं पानी लेने कुएं से, जहाँ कुआं होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मैं नहीं लेने जाऊंगी पानी। रास्ते भर में मेरी कितनी सारी सहेलियों का घर है, सब क्या कहेंगी कि इतना बनती हैं और अपने घर में कुएं से पानी ढोती हैं। ये काम ना मेरी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करता। और माँ चली गई तो क्या बड़ी बात हो गई? तुम ना मुझसे ये बेकार की शिकायतें मत किया करो। तुम्हारा जितना मन करे काम करने का उतना करो, मैंने तुम्हें नहीं रोक कर रखा है। जो जी में आए सो करो, पर मुझे काम मत बताया करो, समझी? सिर्फ मुझसे 5 मिनट ही बड़ी हो तुम, समझी? हाँ हाँ बिटिया, इसको कुछ मत बोल, इसको कोई काम नहीं करना है। बस अपना घूमना फिरना है इधर उधर और मौज मस्ती करनी है। भगवान जाने तूने इसी के दिन के लिए इसकी जिंदगी बचाई थी। इसकी जिंदगी बचाने के चक्कर में देखना तू अपनी आवाज भी खो बैठी। और ये आज अपने ऊपर इतरा रही है, ना किसी काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बस खाना दे दो बस। ओ माँ प्लीज, मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगी ना, ये आप लोग नहीं डिसाइड करोगे। और इसने मेरी जान बचाकर मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। मेरी जिंदगी की मालकिन नहीं बन गई जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ 5 मिनट ही बड़ी है उससे, तो इससे ये नहीं हो जाता कि ये मेरी दीदी हो गई है और जो चाहेगी ये मुझसे वो करवाएगी। मैं आप दोनों को तो नहीं रोकती ना, जैसे जी में आए वैसे जियो। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। लाओ खाना बना हो तो दे दो, वरना मैं जा रही हूँ, कहीं बाहर ही खा लूंगी। वैसे भी मुझे खाना खिलाने वालों की ना कमी नहीं है। ये की ना तुमने अकल वाली बात। बैठ रही हूँ चलकर अंदर, लाओ खाना परस कर दे दो। बेटिया, तुम ही दोनों तो मेरी जिंदगी का सहारा हो, पर तुम्हारी बहन के ऐसे लक्षण देखकर न समझ नहीं आता कि कल को इसकी शादी कहीं कर भी दी तो वापस से ये मेरे पास ही ना आ जाए। सोचती हूँ कि कल को अगर इसका ब्याह करवा भी दिया तो कहीं ये ना हो कि वो लोग लाकर इसे वापस से मेरे घर में ही छोड़ जाए। तेरे अंदर तो इतनी बड़ी कमी है कि तेरा ब्याह होना ही मुश्किल है। अगर किसी तरह से करवा भी दिया, झूठ फूट बोला, तब भी कोई फायदा नहीं है, कोई तुझे अपनाएगा नहीं। और दूसरी ये है, अगर इसकी शादी कहीं करवा भी दी, इसके पास जुबान है, शकल सूरत सब कुछ है, लेकिन लेकिन सीरत ही नहीं है ससुराल में रहने वाली। मानती हूँ बिटिया, तुझे शादी नहीं करनी। भगवान जाने की तेरे नसीब में क्या ही लिखा है। पर तेरी बहन ये तो मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। गली गली मेरी बदनामी करवाती फिरती है, लड़कों के साथ घूमती फिरती है। ऐसा चरित्र बनाकर रखा है कि कल को इसका ब्याह होना ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आता मेरे। वाह, कितनी हरी भरी हरियाली है यहाँ पर। ऐसी हरियाली तो शहर में कभी देखने को ही नहीं मिलती। मेरी जॉब की यही अच्छाई है कि कुछ समय बाद अपने प्रोडक्ट की जानकारी देने गांव-गांव जाना पड़ता है। और यही सबसे अच्छी बात है। गांव में आओ तो कितना सुकून मिलता है मन को, ठंडी ठंडी हवाएं, हरे भरे खेत, ये फूलों की बगिया। ये सब तो शहर में देखने को भी नहीं मिलता आंखों से। किधर को जाऊं, पहले इस साइड चलता हूँ। अखियों की झरोखों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आई, बड़ी दूर नजर आई। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्ही मुस्काए, मन में तुम्ही मुस्काए। अरे वाह, इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है? पहले तो यहाँ चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इतनी मधुर आवाज आखिर किसकी है? जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो लड़की खुद में कितनी खूबसूरत होगी। देखो ना बंटी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए इतना बढ़िया गाना भी गाया मैंने। अब शाम को हम घूमने चलेंगे ना? तुम मुझे रेस्टोरेंट लेकर चलोगे ना? वो बड़ा वाला मॉल खुला है, वहां पर भी लेकर चलोगे ना? मुझे शॉपिंग करनी है, कराओगे ना?
या फिर यूं ही सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे नहीं करते? अरे हाँ हाँ जान, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे यार, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मैं तो समझ ही नहीं सकता था। इतना सोचती हो तुम मेरे बारे में, इतना अच्छा गाना गाया तुमने, मैं तो खुश हो गया। बिल्कुल, तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर चलूंगा, नए वाले मॉल लेकर चलूंगा, मूवी भी दिखाने ले चलूंगा। शाम को 4 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा बाइक से। ओके डार्लिंग, बाय। चलो, ये काम तो बन गया। कोई गाना ही नहीं याद आ रहा था। वो गूंगी, गा तो पाती नहीं, हरदम यही गुनगुनाती रहती है। उसके गुनगुनाने से ही मुझे पता चल गया। यही गाना याद आया, यही गाना उसको सुना दिया बंटी को, और उसे लगा कि मैं बस उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, बेवकूफ कहीं का। मुझे तो बस महंगा मोबाइल, पर्स और बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस चाहिए, और ये सब मेरे ऊपर कोई तभी तो खर्चा करेगा अगर उसे गलत फहमी होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। अरे वाह, लगता है वो गाना यही मैडम गा रही थी। कितना कितना प्यार था इसकी आवाज में। और वो गाना तो मेरा भी फेवरेट है। और इसका भी। लगता है कि भगवान ही मुझे मिलाना चाहते हैं इस लड़की से। तभी तो आज सुबह माँ भी शादी के लिए कह ही रही थी, और देखो ना, भगवान ने मुझे मुझे लड़की भी दे ही दी। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेरा नाम भरत है। आपका नाम? तुम्हारा नाम भरत हो या भरता, उससे मुझे क्या लेना देना। मैंने तो तुमसे तुम्हारा नाम पूछा नहीं। वैसे मेरा नाम कविता है। मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। वो जो गाना अभी, वो अखियों के झरोखे वाला, वो आप ही गा रही थी क्या? बड़ी मधुर आवाज है आपकी, आपके नाम ही की तरह। कविता, सच में कमाल का गाती हैं आप। हाँ तो सो तो है ही। मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही सुंदर मेरी आवाज भी है। तो थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। जी, इसमें कोई शक नहीं है। आजकल की दुनिया में, जहाँ किसी के मन में कोई भावनाएं नहीं है, आप इतना सुंदर गाना गा रही थी। आजकल की दुनिया में किसे ऐसा गाना याद होगा? आजकल की दुनिया में नए जमाने के गानों के बीच इतना अच्छा गाना, ये तो खो चुका था। आपको पता है, ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आज की दुनिया में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो ऐसा गाना कोई लड़की पसंद कर सकती है। मुझे तो लगा ही नहीं था। वैसे आपकी आवाज भी कमाल की है, क्या खूबसूरत गाती हैं आप, ऊपर से गाना इतना सुंदर। बोला ना, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आपने मेरी बहुत तारीफ की। अब मैं चलती हूँ, बाय। एक्सक्यूज मी, प्लीज, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या है ना कि आपका गाना सुनकर मुझे आपसे प्यार हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ रहती हैं। क्या 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 आप मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार करेंगी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ और आपकी बातें सब मुझे बहुत पसंद आया। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ओहो, पागल हो गए हो क्या? सुंदर लड़की देखी नहीं, शादी का प्रस्ताव ठोक दिया सीधे। मेरे बारे में जानते ही क्या हो, और मैं भी तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ। क्या कमा लेते हो, कैसे रहते हो, कहाँ घर है तुम्हारा, कुछ भी पता नहीं है। बस ऐसे ही सड़क पर मिल गए घर के बाहर, और बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं क्या हाँ कर दूंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ऐसे ही किसी राह चलते को शादी के लिए हाँ कर दूंगी? तुम्हें मैं पसंद आई, पर मुझे तुम पसंद आए कि नहीं ये जानना क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है? क्या है ना कि कॉन्फिडेंस इतना है अपने ऊपर कि इतना तो बुरा नहीं हूं कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझे इनकार करेगी। और चूंकि आपने कहा कि घर के बाहर, तो मतलब कि यही आपका घर होगा। चलिए सीधे आपकी मम्मी से ही बात कर लेता हूँ। उन्हें बता भी दूंगा कि कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अपनी मम्मी से भी मिलवा दूंगा, और उन्हें अपना घर भी दिखा दूंगा। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है, कुछ साबुन, शैम्पू, इस टाइप का, और हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। उन्हें ना मैं यहाँ आकर गांव में सेल करता हूँ, और इसीलिए यहाँ गांव में आना जाना लगा रहता है। पर कभी सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। ओह वाह, लगता है मेरी किस्मत बन गई। गाना सुनाया था उस बेवकूफ बंटी के लिए, पर लगता है कि कोई बड़ा मुर्गा फंस गया है। ये तो है ही, इतनी खूबसूरत मैं हूँ किस लिए, इसीलिए तो। बहन जी, आप बेफिक्र रहिए। मुझे ना आपकी बेटी बहुत पसंद है अपनी बहू के रूप में, और मैं आपकी बेटी को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। कविता ही मेरे घर की बहू बनेगी। एकदम चांद का टुकड़ा है आपकी बेटी, और इसके संस्कारों की तारीफ मेरा बेटा करता है। उसने मुझे बताया है कि अपनी माँ की सेवा करती है, घर की देखभाल करती है। बच्ची बहुत अच्छी है आपकी बहन जी। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर परिवार एक होने जा रहे हैं, और मैं आपके ऊपर कोई भी ऐसा बोझ नहीं डालूंगी जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े। आप निश्चिंत रहिए, शादी का जो भी कुछ जैसा भी होगा ना, हम सब संभाल लेंगे। मुझे तो बस एक अच्छी बहू चाहिए जिससे मेरा खानदान आगे चल सके, और लोग मेरे खानदान की तारीफ करें कि बहू हो
तो फिर भाई शकुंतला देवी की जैसी हो। मुझे तो बस यही चाहिए बहन जी। वही कह रही थी बहन जी, अभी इसकी शादी करनी है, इसके बाद मेरी। आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं हूं ना माँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेकार में आप सासू माँ को क्यों परेशान कर रही हैं? अच्छा, आप अपनी जिम्मेदारी की बात कर रही हैं, मुझे लगा आपकी कोई और बेटी भी है। हाँ वो बहन जी। नहीं नहीं, मैं ही हूँ, मैं इकलौती बेटी हूँ अपनी माँ की। मेरी माँ ने बहुत प्यार से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब मैं भी अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ। जानती हूँ मैं चली जाऊंगी तो माँ अकेली हो जाएंगी ना, इसी वजह से परेशान हो रही हैं। माँ, मेरा अच्छा खासा रिश्ता जुड़ रहा है, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उस करमजली के बारे में इन लोगों को मत बताओ। गूंगी गांगी है, कहीं उसके बारे में सुनेंगी तो कहीं बिदक न जाए, मुझसे भी शादी न करे तो। आपकी एक बेटी का घर बस रहा है ना, तो बस बसने दो। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं आपको अकेला नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना माँ आपके लिए। बेकार में ना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे जो अच्छा लगा उससे शादी कर रही हूँ। मैंने तुमसे रिश्ता खत्म करने के लिए थोड़ी ना कहा है। तुम भी अगर मेरी ख्वाहिशों को पूरा करते रहोगे तो मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ भी वैसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है। हाँ, लेकिन शादी तो मैं अच्छी जगह करूंगी ना, जहाँ बड़ा घर हो। अरे इतनी सुंदर हूँ, इतना अच्छा बोल लेती हूँ, तो कुछ तो फायदा उठाऊंगी ना अपने रूप का। तुम क्या चाहते हो, तुम जैसे भिखारी से शादी कर लूं और जिंदगी भर भीख मांगती रहूं? तुम निहायत ही स्वार्थी और दुष्ट लड़की हो। मेरी भावनाओं का मजाक बना कर रख दिया है तुमने। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना। मेरे साथ आज तक सिर्फ खेलती हुई आई हो। लाखों रुपए खर्च कर दिए तुम पर, और अब तुम्हें अच्छी जगह घर बसाना है। ये मैं होने नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ गलत किया है ना, मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूंगा। ठीक है, अब तुम्हारा मन है शादी करने का, तुम्हें रोक नहीं सकता ना। तुम्हारे जो दिल में आए सो करो। शादी करके तुम घर में सेटल होना चाहती हो। मैं तो तुम्हें तुम्हें ऑफर दिलाना चाहता था, बड़ा काम दिलाना चाहता था, फेमस करना चाहता था दुनिया में। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी सी एड फिल्म मिली थी, उसमें मॉडलिंग की बात की थी तुम्हारे लिए। पर अब तुम्हें शादी करनी है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मुझे तो लगा था इतना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, इसे तो दुनिया को देखना चाहिए, तुम्हें दुनिया में फेमस होना चाहिए। पर अब क्या ही कर सकता हूँ, जब तुम्हें तुम्हें शादी करके सेटल होना है तो। क्या क्या कहा तुमने? तुम मुझे मॉडलिंग में ऑफर दिलवा रहे थे? हाँ। और नहीं तो क्या। उसके बाद तुम आगे बढ़ती जाती। एक दिन फिर तुम्हें सीरियल मिलने लगते, फिर सीरियल में काम करती, फिर एक दिन फिल्मों में चली जाती, फिल्मों में, फिर बॉलीवुड क्या, हॉलीवुड में भी जा सकती थी तुम। लेकिन अब तुम्हारा मन तो शादी का है ना, मैं क्या ही कर सकता हूँ। कल ही तो तुम्हारी शादी है। ये सब बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बताया होता तो। खैर छोड़ो, मैंने भी तो तुमसे अपनी शादी की बात इतना छिपाई कि कल ही मेरी शादी है और तुम्हें आज पता चल रहा है। लेकिन तुम मेरे लिए इतना सोचते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? अब तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही होगा। मैं शादी करके सेटल नहीं होना चाहती। अब तो मेरे पास रुपए और नोट कमाने का साधन मिल रहा है मुझे। मैं अपने चेहरे को फेमस करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इतना सुंदर चेहरा तो सच में हॉलीवुड के लिए ही है। मैं ये एड फिल्म में काम जरूर करूंगी, उसके लिए चाहे मुझे अपनी शादी ही क्यों ना तोड़नी पड़े। तो फिर सोचना कैसा, मेरे साथ भाग चलो तुम आज की आज, बाकी देखा जाएगा। आखिर आखिर इस लड़की ने मेरी नाक कटा ही ली ना। देख लिया ना तूने, क्या हो गया? सारे रिश्ते नातेदार बैठे हैं, मैं किसी को क्या जवाब दूंगी, क्या मुंह दिखाऊंगी सबको? भाग गई। मुझे गरीब जानकर प्रधान जी और गांव वालों ने चंदा लगाकर ये शादी की तैयारी करवाई थी। सबको क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तो कहीं की नहीं रह गई। रो नहीं तो और क्या करूं? किस किस को क्या क्या मुंह दिखाऊंगी? तुझे पता भी है कल से इस गांव में मेरा चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। लोगों ने किसी तरह से चंदा लगाकर ये शादी करवाने के लिए तय की थी, और अब क्या होगा? देख बेटा, अगर अगर तू मेरी इज्जत बचाना चाहती है ना, तो अभी भी मेरे पास एक रास्ता है। बस अगर तू हाँ कर दे। बुरा मत मानना बेटा, जानती हूँ रास्ता मुश्किल है, पर एक बार शादी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम दोनों बहनों में अंतर ही क्या है? जुड़वा हो तुम लोग, एक जैसी सूरत है, एक जैसा सब कुछ है। बस अगर उस दिन तुम्हारी बहन को जब वो छत से गिर रही थी, उसे बचाने के लिए तुम आगे ना आई होती, तो आज तुम्हारे पास भी तुम्हारी जुबान होती। अपनी बहन को बचाने के लिए तुमने अपनी जुबान की कुर्बानी दे दी। बाकी तुम दोनों बहनों में क्या अंतर है बेटा? और वैसे भी कविता कभी किसी के बारे में नहीं सोचती, पर मैं जानती हूँ तुम जिस भी घर में जाओगी ना, उस घर को रोशन कर दोगी, रोशन। अब मेरी इज्जत बचाने का यही एक रास्ता है बेटा, कि 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 तुम बैठ जाओ शादी में, शादी के मंडप में।
कविता की जगह पर। ठीक है, नहीं करना है तो मत करो, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। बस मैं जा रही हूँ किसी नदी लाने या कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। लोगों की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। वैसे भी एक बेटी भाग गई और घर से बारात बैरन लौट जाएगी ना, तो मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी। लोगों ने चंदा लगवाकर ये शादी करवाई है, और अगर उन्हें पता चला कि उनका चंदा भी बेकार हो गया, लड़की ही फरार हो गई, मैं किसी को दूसरे दिन से क्या मुंह दिखाऊंगी अगर इस घर से दुल्हन विदा नहीं हुई तो। वैसे भी तुम्हारी शादी कहीं होने से रही और वो भाग गई, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? जा रही हूँ किसी कुआं नाला में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मैं अपनी बच्चियों को पाल नहीं पाई, मेरी ही परवरिश में कमी थी। जानती हूँ रास्ता कठिन है बेटा, पर भगवान का यही इशारा है। लड़का अच्छा है, घर परिवार अच्छा है, और एक बार ये शादी हो गई ना तो धीरे धीरे वो लोग सब एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम समझो मेरी बात। हर कोई मुझसे यही बोल रहा था कि बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, इतनी सुंदर है। पर बहू, जब मेरी सहेलियां तुमसे गाना गाने के लिए कह रही थी, नाते रिश्तेदार मेरे कह रहे थे, तब तुमने गाना क्यों नहीं गाया? मेरा बेटा तो बता रहा था कि तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है, तो एक आध गाना गा के सुना देती। भगवान ने तुम्हें सूरत और सीरत और आवाज सब कुछ ना भर भर कर दिया है। मैं तो बेहद खुश हूँ। समझती हूँ बेटा, अभी नया नया अपना घर छोड़कर आई हो ना, शायद इसी वजह से झिझक महसूस हो रही होगी, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। धीरे धीरे ना इस परिवार में एडजस्ट हो जाओगी तुम। मम्मी की याद आ रही होगी ना अभी, मैं उन्हें फोन लगा दूँ? चलो अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, सुबह मिलूंगी तुमसे। बिटिया, मुझे अपनी माँ ही समझो, ठीक है? बेटा भरत, मुझे ना तुम्हारी पसंद पर नाज है, नाज। वाकई में ऐसी सुंदर दुल्हन तो मैं भी ना ढूंढ कर ला पाती तुम्हारे लिए। अरे अब ऐसा भी क्या शर्माना, ऐसी भी क्या झिझक? शादी से पहले तो तुम मुझसे ढेरों बातें किया करती थी, और अब शादी होते ही क्या बदल गया अचानक से? तुम ऐसे कैसे बर्ताव कर रही हो मेरे साथ? जरा सा मैंने हाथ क्या बढ़ाया, तुम तो इतना दूर छिटक गई, जैसे मैं कोई अनजान हूं तुम्हारे लिए। हाँ, जैसे किसी अनजान इंसान ने तुम्हें छू लिया हो। ओहो, आई एम सॉरी बाबा। बहुत जोर से डांट दिया क्या तुम्हें? तुम्हें बुरा लग गया क्या? प्लीज रो नहीं। अरे इतना क्यों रो रही हो? अरे हम तो एक दूसरे को शादी से पहले से जानते हैं ना। तुम मेरे साथ कितना खुश रहा करती थी, अचानक से ऐसा बर्ताव किया, इसीलिए मुझसे ऐसा निकल गया। कोई बात नहीं, समझ में आता है मुझे कि शायद झिझक है तुम्हारी, अभी नए नए इस परिवार से जुड़ी हो, सब कुछ नया नया होगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें इस परिवार में पूरी तरह से एडजस्ट कर दूंगा। धीरे धीरे ना तुम अपने परिवार को भूल जाओगी, अपनी माँ को भी भूल जाओगी, देखना तुम। नहीं नहीं बाबा, सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि बस यहाँ तुम आराम से रह सकोगी, इतना मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। प्यार जो करता हूँ तुमसे, तुम्हारी आवाज से। अच्छा जरा वो गाना तो सुना ना, जो शादी से पहले तुमने मुझे सुनाया था, अखियों के झरोखों से। मेरा फेवरेट गाना है, प्लीज सुनाओ ना एक बार, प्लीज। अच्छा बाबा, नहीं सुनाना तो मत सुनाओ। आज क्या कसम खा रखी है कि कुछ बोलोगी नहीं? मुझे पाने के लिए कोई मौन व्रत रखा था क्या? अरे मुझे भी बता दिया होता। चलो खैर कोई बात नहीं, नहीं बोलना है तो मत बोलो। वैसे भी आज तुम्हें बोलने की नहीं जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारी आंखों की भाषा भी समझ लूंगा। अरे हाँ हाँ जी, अरे बिल्कुल, अरे आइएगा तो मिल लीजिएगा अपनी बहू से। अच्छा अच्छा, मम्मी जी भी हैं, ठीक है। हाँ, बात करा दीजिए। अच्छा, बहू से बात करेंगी? रुकिए, मैं बात करा देती हूँ बहू से। ले बहू, बात कर फोन पे, तेरे ससुर जी हैं और तेरी ददिया सास है, ले बात कर उनसे। अरे बहू, मुंह क्या देख रही है मेरा? फोन में बात करना बहू। मम्मी जी, वो मुझे लगता है कि बहू ने कोई मौन व्रत रखा है, मैं इसकी बात आपसे बाद में करा देती हूँ, अभी मैं फोन रखती हूँ। नमस्ते मम्मी जी। ये सब क्या है बहू? हाँ, क्या है ये सब? शादी से पहले तो तुम टाय टाय टपर टपर बोलती थी, और शादी होकर जब से इस घर में आई हो तुम्हारे मुझसे आवाज तक नहीं निकलती। हाँ, ये सब कुछ क्या है? मेरी सास से बात नहीं की तुमने? ये बताओ तो जरा, वो कल रिश्ते नातेदारों से कुछ नहीं बोल रही थी? किसी ने नाम पूछा तो नहीं बताया? हर कोई यही कह रहा था कि कहीं बहू गूंगी तो नहीं है। मैं ही सबको सफाई देती फिर रही थी कि मैंने शादी से पहले ही बहू से बात करके देखा है। बहू, ये सब क्या है? शादी से पहले तो तुम इतना मधुर आवाज में गाना गाती थी, बढ़िया बढ़िया बोलती थी, और शादी के बाद क्या तुम्हारे मुंह पर ताला लग गया है? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोल बोल। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं,
तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी आवाज से ही खुश होकर मैं तुमसे मिला था, तुम्हारी आवाज ही गायब हो गई है शादी होने के बाद। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सही कह रही है माँ, शादी हुए एक दिन बीत गया है पूरा, आज तुम्हारी इस घर में दूसरा दिन है। आज तो तुम्हें बोलना ही होगा। बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन अपने मुंह से जुबान निकालो। बोलो, मैं कहता हूँ बोलो। बोलो कविता। नौटंकी, बस बहुत हो गया। मैं इससे ज्यादा इसकी ये बदजुबानी और ये गूंगापन्ना और नहीं झेल सकती। अच्छी खासी बहू लेकर आई थी ठोक बजाकर, मेरे घर आकर गूंगी हो गई है। ले जा बेटा, इसे वापस से इसकी माँ के घर छोड़ा। अगर इसे यहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, किसी से यहाँ खुश रहना ही नहीं है, तो ये यहाँ रहना चाहती ही नहीं है। जानबूझकर दिखावा कर रही है कि ये गूंगी है, गूंगी। अरे शादी से पहले इससे बात न की होती तब समझ में आता मेरे। अरे ये देखो तो जरा, नौटंकी कर रही है। हाँ नहीं तो। सही कह रही हैं आप माँ, सही कह रही हैं। जिस आवाज से खुश होकर, जिस चेहरे पर फिदा होकर मैंने इससे शादी की थी, शादी के बाद इसने अपनी आवाज ही बंद कर दी है। ऐसा क्यों? शादी के बाद ही तुम गूंगी हो गई? हाँ, अचानक से। अगर हमसे नफरत थी, हमारे घर शादी नहीं करना चाहती थी, तो मना कर दिया होता। अरे गरीब घरों में लड़कियों को किस तरह रखा जाता है समझता हूं मैं। ऐसे घर से रिश्ता जोड़ा, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देनी चाहिए, पर नहीं, तुम तो इस जिंदगी के लायक ही नहीं हो। चलो अपने माँ के घर, तुम्हें बड़ा कष्ट है ना यहाँ पर। चलो, तुम्हें तुम्हारे माँ के घर ही छोड़ जाता हूँ, वहीं जाकर कम से कम बोलोगी तो तुम। सब में इसकी कोई गलती नहीं है, समधन जी, इसे माफ कर दीजिए। चिंता ना करो बिटिया, मैं आ गई हूँ। गलती मेरी है, मेरी गलती की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए समधन जी। समधन जी, मेरी बेटी नहीं बोल रही है क्योंकि ये बोल सकती ही नहीं है। अगर ये बोल सकती तो फिर इसकी जिंदगी में इतना दुख ही क्यों आता? ये क्या बकवास है? हाँ, जब शादी से पहले हमने देखा था तो ये लड़की गा रही थी, नाच रही थी, मुझसे टाए टाए करके बात कर रही थी, शादी की शॉपिंग करवा रही थी, खरीदारी करवा रही थी बोल बोल कर। और अब आप कह रही हैं कि आपकी बेटी बोल नहीं सकती? हाँ, मैं सही बोल रही हूँ समधन जी, ये मेरी दूसरी बेटी है, सविता। आपने जिसे देखा था वो मेरी दूसरी बेटी थी, कविता। ये क्या बात हुई? आपने तो मुझसे कहा था कि आपकी एक ही बेटी है, फिर ये दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? मैंने आपसे ये बात छिपाई क्योंकि ऐसा कविता चाहती थी। वो कह रही थी कि उसका घर बस रहा है और वो नहीं चाहती कि उसकी गूंगी बहन के बारे में किसी को पता चले। सविता और कविता दोनों जुड़वा बहनें हैं, मेरी ही दोनों बेटियां हैं। पर दोनों की सीरत में ना जमीन आसमान का अंतर है। सूरत भले ही दोनों की एक जैसी हो, सविता सविता दूसरों के बारे में हमेशा से सोचती आई है। अपनी बहन की ही जान बचाने के लिए इसकी इसकी जुबान चली गई। उस दिन छत से मैं तो घर घर काम करती थी बहन जी। आज जानती है, पति के जाने के बाद 2 बच्चियों को पालना बहुत ही मुश्किल का काम था। घर घर जाकर काम करती थी। उसी दौरान एक दिन छत से कविता गिरने वाली थी। उसे बचाने के चक्कर में सविता नीचे गिर गई और सविता के गले में सलाखा लग गया, जिसकी वजह से इसकी आवाज चली गई। मेरे पास रुपए पैसे धन दौलत नहीं थे बहन जी कि मैं इसका इलाज करा पाती। मेरी बच्ची ने अपनी पूरी जिंदगी गूंगी होकर ही काट ली अपनी बहन की जान बचाने के लिए। ये ऐसी ही है, हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है। पर कविता ऐसी नहीं है। शादी वाले दिन कविता मंडप से भाग गई। उस दिन शादी के दिन बारात आने वाली थी और कविता का कुछ भी अता पता नहीं था। फिर हमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि माँ मैं जा रही हूँ और मुझे ढूंढना मत। इस शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। आपकी और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने ही कविता की जगह पर सविता को बिठा दिया मंडप में। बहन जी, गलती मेरी है। मेरी बच्ची ने मेरी इज्जत और आपकी इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दी है। वो कभी भी शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसे पता था अपनी कमी के बारे में और वो जानती थी कि उसकी कमी को जो स्वीकार करेगा वो उसी के साथ शादी करेगी, वरना नहीं करेगी। ये उसकी सोच थी बहन जी। जो गलती हुई है मेरी तरफ से हुई है। मैंने आपको धोखा दिया है। अपनी और आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने ये किया है। मुझे माफ कर दीजिए। इन सब में मेरी बेटी की कोई गलती नहीं। इसे घर से मत निकालिए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है बेटा। ये सीता गीता ये सब क्या असलियत में भी होता है? मुझे तो लगा था ये सब केवल पिक्चर और टीवी सीरियल में होता है। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा है। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात का कि ये दोनों लड़कियां अलग अलग हैं और इसकी माँ ने जो कुछ भी कहा वो सही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मैं क्या करूं? समझ में आने जैसा क्या है माँ? भले ही कविता और सविता दोनों जुड़वा बहनें हो, पर मैंने कविता को पसंद किया था। मैंने उसी से शादी करने के लिए कहा था। उसी के साथ शादी की तैयारियां हो रही थी। कविता थी नहीं थी, जो भी बात थी, इन्हें हमसे बतानी चाहिए थी। ऐसे ही अपने मन से हमारी दुल्हन बदल दी। ये कौन सी बात हुई? मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा, ये मेरा फैसला है।
धोखे से ये शादी हुई है। मैं इस शादी को मानता ही नहीं। मैं कविता से शादी करना चाहता था और उसी से करता। वो नहीं थी तो उस अवस्था में कोई शादी ना होती। ये क्या बात हुई? एक बेटी नहीं है तो उसकी जगह दूसरी को भेज दिया। कोई सामान था क्या कि एक के बदले दूसरा दे दिया? नहीं चाहिए मुझे। मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। ये फाइनल बात है। माँ, इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। दामाद जी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों से और मेरे इस काम से धक्का लगा है, पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरी मेरी सविता मेरी कविता से ज्यादा अच्छा है से आपका घर संभाल सकती है, आपका परिवार संभाल सकती है, आप लोगों को संभाल सकती है। मेरी सविता के सीने में दिल है, बस मुंह में जुबान नहीं है। और कविता कविता के मुंह में जुबान तो है, पर उसके दिल में उसकी किसी के लिए भावनाएं ही नहीं है। जो भी है, मैंने जिसे चुना था मैं उसी से शादी करता। नहीं थी वो चली गई थी, मुझे छोड़ गई थी। मुझे पता देना था। ये क्या बात हुई कि किसी दूसरी को भेज दिया? नहीं रहना मुझे इसके साथ। ले जाइए अपनी बेटी को। मैं एक गूंगी के साथ नहीं रह सकता। बुरा मत मानिएगा बहन जी, पर सच जानने का अधिकार हमें भी था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने अपनी एक बेटी के जिंदगी के बदले में दूसरी बेटी की जिंदगी भी कुर्बान कर दी। अब मैं इसमें कर ही क्या सकती हूँ? अगर मेरा बेटा ही इसके साथ नहीं रहना चाहता तो मैं इसे अपने घर की बहू कैसे मान सकती हूँ? कैसे रख सकती हूँ मैं इसे इस घर में? आप भी अच्छे से जानती हैं कि एक पति पत्नी का एक दूसरे से राजी होना बहुत जरूरी है। पहले ये मेरे बेटे की पत्नी बनेगी, तभी तो इस घर की बहू बन सकती है। ये तो आप भी जानती है ना बहन जी। अब अगर मेरा बेटा ही इसे नहीं रखना चाहता तो मैं इसे इस घर में कैसे रख सकती हूँ? इसलिए मुझे भी आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। आप अपनी बेटी को ले जाइए। बाकी जैसे जो लीगल प्रोसीजर होगा उसे करके हम आपकी बेटी को तलाक दे देंगे। रुक जा बिटिया, अभी तुम्हें यहाँ से जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, बहुत अच्छे से बात कर ली मैंने दामाद बाबू से और समधन जी से। दामाद जी, अब बहुत हो गया। मेरी बेटी यहाँ 2 दिन रह चुकी है और अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ वापस लेकर नहीं जाऊंगी। ये क्या बात हुई कि लड़की अच्छी नहीं लगी तो वापस भेज दिया? अरे 2 दिन मेरी बेटी यहाँ रही, तब क्या आपको पता नहीं चला कि वो बोल नहीं सकती? हाँ, जब वो बोल नहीं सकती थी तो उसे इस घर में रखने की क्या जरूरत थी? शादी की रात ही उसे वापस भेज दिया होता। तब क्यों रख लिया आप लोगों ने? 2 दिन यहाँ रहने के बाद मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊँ, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। मैं ऐसे इसे इस घर से लेकर नहीं जाऊंगी। इसका इस घर में अधिकार है, शादी हुई है इसकी। कोई मजाक नहीं चल रहा था ये कि 2 दिन अपने घर में रखा फिर वापस से मुझसे कह दिया कि अपनी बेटी को लेकर जाइए। समझे आप लोग? अब जो भी था सो हो चुका है। इसकी शादी हुई है, इस घर में अधिकार है इसका। मैं इसे इस घर से लेकर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और एक बात आपको अच्छे से बता दूं, अगर आप लोग नहीं माने ना तो मैं पुलिस, कोर्ट, कचहरी, पंचायत जो होगा सो करूंगी। वैसे भी कहाँ ये बात पता है किसी को कि आप सविता से शादी करना चाहते थे या कविता से? कहाँ लिखा है ये? हाँ, मेरा जिसको मन किया, मेरी बड़ी बेटी तो सविता ही थी ना, तो इसलिए मैंने सविता की ही शादी की। और वैसे भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आप लोग कविता से शादी करना चाहते थे। अगर आप ये साबित नहीं कर पाए ना तो फिर आप लोग समझ जाइएगा, खानदान में और चारों ओर आप लोगों की भी थू-थू होगी। जो इज्जत बचाने के लिए मैंने अपनी बेटी की कुर्बानी दी है ना, मैं इसकी कुर्बानी जायज नहीं जाने दूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि बेवजह मैं इसकी कुर्बानी नहीं जाने दूंगी। समझ लीजिएगा आप लोग, मैं भी इसकी माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की भलाई के लिए ना किसी भी स्तर तक जा सकती है। अरे ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? ऐसे क्यों जबरदस्ती के रिश्ते चलते हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है? जब मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद ही नहीं है तो उसे इस घर में छोड़ने का क्या फायदा? आधी जिंदगी तो आपने उस बेचारी की वैसे ही बर्बाद कर दी है। एक तो वैसे भी वो बोल नहीं सकती, ऊपर से और उसे कितना दुख देना चाहती हैं आप? हाँ, अरे आपके समझ में भी आ रहा है, जब मेरा बेटा उसके साथ रहना ही नहीं चाहता तो उसे इस घर में रखने का क्या मतलब है? मतलब मैं नहीं जानती, पर ये शादी हुई है तो निभानी भी पड़ेगी। मैं अपनी बेटी की माँ हूँ, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसने मेरे लिए कुर्बानी दी है और मैं ये रिश्ता निभा कर रहूंगी। चिंता मत कर बेटी, तुझे यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू क्यों फिक्र करती है? क्यों जाना चाहती है यहाँ से? अरे शादी हुई है तेरी, ये लोग झक मार कर तुझे यहाँ पर रखेंगे? कैसे नहीं रखेंगे? 2 दिन रखा है तो पूरी जिंदगी रखना पड़ेगा। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। आज अच्छी लगी तो कर ली, 2 दिन रखा फिर छोड़ दिया, ये सब नहीं होता शादी में। इन लोगों को ना सबक सिखा कर रहूंगी मैं। अब जो कुछ हो गया सो हो गया। मेरी एक बेटी भाग गई, उसमें मेरी गलती नहीं है, पर दूसरी का घर ना बसे तो इसमें मेरी गलती है। मैं अभी तक बहुत कुछ सहती और सुनती आई हूँ, पर अब नहीं, अब मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी होंगी। तो देखा आपने दोस्तों, आजकल शादी में ना क्या धोखा हो जाए कुछ समझ में नहीं आता। अब किया क्या जाए, किसे समझाऊं, बेटे को या समधन को? समझ नहीं आ रहा मेरे। सब कुछ देखभाल के बेटे की शादी की थी और तब पर भी इतना बड़ा धोखा हो गया। अब करूं तो करूं क्या? अब आप लोग ही बताइए दोस्तों, मैं करूं तो करूं क्या?
बाकी दोस्तों कहानी का दूसरा भाग ना कल आएगा, जानने के लिए देखिएगा जरूर इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग जो कि कल आएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो वीडियो तो कृपया लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और अपने अच्छे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अरे बहन जी, थोड़ा नरमी से बात कर लो। हमारे दर्शक तो हमारे दोस्त हैं, भगवान है भगवान, और आप इनसे ऐसे बात कर रही हैं। अरे कम से कम किसी से तो नरमी से बात कर ले, हमेशा ऐसे घोड़े पर क्यों सवार रहती है? अरे मामले को बैठकर भी तो सुलझाया जा सकता है ना, हमेशा इतना गुस्से में रहना क्या ठीक है? बैठ कर क्या? कुछ नहीं समझाना मुझे। मेरी बेटी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, बस इस घर की बहू है, इसी घर में रहेगी। देखती हूँ मेरी बेटी को इस घर से कौन निकालता है। हाँ भैया बहनी लोग, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेंजरस समधन मिल गई है, ऊपर से मेरे बेटे का गुस्सा भी हाई है, ऊपर से बहू गूंगी मिल गई है, और जिस लड़की से शादी होने वाली थी वो तो भाग ही गई है। ये शादी ना बवाल हो गई, बवाल।